अच्छा, इस पोम में ना सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ के बारे में हम ना थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हमें ये पोम समझ में आएगी कि इसमें कहता क्या है। ख्वाजा आसिफ जो है ना, उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप हमेशा अपनी सोसाइटी के बारे में, सोशल मीडिया की एथनिसिटी, क्लासिज्म, अपने ही लोगों के बारे में बात करते रहते हैं। तो आपके जो पॉइंट्स में हमें ज़्यादातर अपने पाकिस्तान से रिलेटेड थीम्स क्यों मिलती हैं, यानी कि जब भी आप बात करते हैं, आप अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, कल्चर एथनिसिटी की बात करते हैं, सोशल बिलीव की बात करते हैं, ठीक है, और इनजस्टिस की बात करते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है जो जिसकी वजह से जो है ना आप लिखते हैं अपनी राइटिंग में। तो वो आगे से कहता है हमारे यहाँ का जो राइटर है ना, उसकी तो पहली ड्यूटी ये है कि वो जो चीज़ देखे, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करे और उसे दुनिया की नज़र में लाए। यानी कि पोइट की सबसे पहली ड्यूटी ये है कि जो भी उसको नज़र आ रहा है अपनी सोसाइटी में, ठीक है, ट्रुथ, वो जो है ना लोगों तक कन्वे करे। अब इसके लिए उसकी जान भी चली जाए, ठीक है, उसकी जान भी चली जाए, उसकी जो है कुछ भी हो जाए उसको, लेकिन उसका काम क्या है कि ट्रुथ जो है ना वो प्रॉपर कन्वे किया जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो कहता है कि मोस्टली पाकिस्तान में जितने भी पोइट्स, जर्नलिस्ट और ये लोग होते हैं, ये वायलेंस भी बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, लोगों का, और जो पावर्स का वायलेंस भी बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी सज़ाएँ भी, मर्डर्स भी होते हैं यहाँ पे पोइट्स के, उनको इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ पनिश किया जाता है, उनको डिसमिस कर दिया जाता है, उनकी जॉब्स उनसे छीन ली जाती हैं, इवन तक कि उनको किल कर दिया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ किसकी बुनियाद पे कि वो सच बोलते हैं, वो ट्रुथ कन्वे करते हैं। लेकिन ट्रुथ जो होता है वो किसके अबाउट होता है, वो उन पावर्स के अबाउट होता है। वो जो पावर्स जो एक कौम को चला रही हैं, एक मुल्क को चला रही हैं, ये ट्रुथ उनका होता है, ठीक है। अब पोइट जो है वो तो जब रिवील करता है तो उसको बाद में इतनी ज़्यादा पनिशमेंट, ये सब चीज़ों का जो है ना सामना करना पड़ता है। तो अब जो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ना अब हम इस पोइम को पढ़ेंगे, और यहाँ पे वो जो दे की बात करेगा ना, वो दे जो है बेसिकली वो पोइट्स हैं, वो राइटर्स हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो एंकर्स हैं। दे वो लोग हैं जो जो लोग हकीकत और सच की राह में निकलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, कुछ आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, वो हैं दे लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना पोम स्टार्ट होती है हमारे यहाँ से, यस देवर माइनर। अब ये बताता है कि मेरे साथ ना, मतलब कि ये अपना सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा है, रियलिटी नहीं है, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क नहीं है, लेकिन वो रियलिस्टिक पोर्ट्रे कर रहा है, ये उसके साथ चीज़ें नहीं हुई, लेकिन ये पोइट्री जो है ना, ये रियलिस्टिक पोइट्री है जो हमारे पाकिस्तान में होने वाले जुल्म सितम जो है ना लोगों के साथ, उसको पोर्ट्रे करता है। और अपनी बात करते हुए कहता है कि इवन के जितनी भी अथॉरिटीज़ है ना, उन्होंने सबसे पहले देखा कि मैंने उनका राज देख लिया, उन्होंने पहले मुझे पकड़ा, उन्होंने पहले जो था मेरी टंग काटी, ज़बान काटी, जिसके थ्रू जो था मैं उनका राज खोल सकता था। फिर भी उन्हें डर लग रहा था कि मैं कहीं राज ना खोल दूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी नोज़ काट दी, ठीक है, नोज़ भी काट ली, ठीक है। उसके बाद फिर उनको लगा कि फिर वो डरे, उनको लगा कि मैं राज खोल दूँगा, फिर उन्होंने मेरे कान भी कट कर दिए, जिन बातों को उनकी मैंने सुना था उन्होंने वो भी कट कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने मेरी आँखें भी निकाल, सबसे पहले तो निकालते ही आँखें है, कहता है ड्रिल मशीन से ना मेरी आँखें ड्रिल कर दी गई हैं और निकाल दी गई हैं इवन की, ठीक है, मेरी आँखें निकाल दी गई हैं। तो अब निकाल के उन्हें एक जार में रख दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे साइड पे, तो मेरी आँखें भी इन्होंने निकाल दी हैं, ठीक है। फिर भी वो डर रहे हैं कि मैं सच ना बता दूँ, मैं राज ना खोल दूँ, ठीक है। अब उन्होंने मेरी जो है ना ये कहता है कि उन्होंने ना मेरे एक और भी चीज़ की थी, जेनिटल्स, जेनिटल जो है ना मेन पार्ट जो होता है, कहता है कि मेरे मेन पार्ट के साथ कोई एक प्लास्टिक की राउंड में कोई चीज़ लगाई थी और उससे जो था ना वो कोई इलास्टिक टाइप थी, तो जब वो खींचते थे मुझे पेन होती थी। तो ये जो है ना आईएसआई जो लोग होते हैं, ये बड़े बड़े फौज में होते हैं, आईएसआई में तो कमांडर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग ऐसी पनिशमेंट देते हैं, इतनी सख्त पनिशमेंट, ये जो जेनिटल वाला सीन है ये बिल्कुल वही करते हैं। तो उससे मेरी जेनिटल खींची गई, जैसे इतनी पेन हुई कि जैसे ना मेरा वो हिस्सा ही जो है ना मेरी बॉडी से उतर गया, इस तरह वाली, ठीक है। पेन की वो बात नहीं करेगा, लेकिन वो कहेगा कि मेरा जो है ना वो शुगर केन से ये जैसे पार्ट है ना वही उतर गया, ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद कहते फिर भी वो डर रहे थे, मेरा सब कुछ उन्होंने ले लिया, ठीक है। उन्होंने कहा अब तुम जाओ। तो मैं ना जैसे ही उठा ना, तो मेरी टांगें जो थी ना वो कहते कांप रही थी, मैं उठा मेरी टांगें इतनी सख्त कांप रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो फिर लिहाजा मैं घर गया, ठीक है। अगले दिन उन्होंने मुझे फिर बुलाया, जब अगले दिन उन्होंने फिर बुलाया तो इन्होंने ना मुझसे पूछा कि अब तुम हार्म तो नहीं हमें कर रहे, तुम किसी को खिलाफ हमारे भड़का तो नहीं रहे, हमारे खिलाफ किसी को भड़का तो नहीं रहे, ठीक है। तो वो तो बेचारा ना सुन सकता, ना देख सकता, ना बोल सकता, ठीक है। तो लिहाजा फिर से ना अब उस पर जुल्म किया जाता है, फिर से उसको पकड़ा जाता है, ठीक है। और कहता है कि एक फ्लावर की तरह सॉफ्ट कोई चीज़ मेरे बदन पे रोल करती गई, कभी मेरे हाथों पे थी, कभी मेरी चेस्ट पे थी, और जहाँ जहाँ से वो रोल करती गई वो मुझे बर्न भी करती गई, ठीक है। और वो मुझे जब मैंने देखा तो कहता है कि मेरी उस चीज़ के फिरने के बाद मेरी चेस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई, ठीक है, स्कार्स थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे नहीं पता वो चीज़ क्या थी, बट वो फ्लावर की तरह सॉफ्ट थी, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था।
तो माइट पॉसिबल कि ये ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ना हम ये लोहा पिघलाते हैं और या फिर मोड़ सही करते हैं। वो एक पेचकस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। उस पेचकस के लोहे को ना गर्म किया जाता है ताकि उस पर जब कोई चीज़ जोड़नी हो ना मेटल की, तो वो गर्म गर्म लोहा जो है ना उसको लगाया जाए मेटल को, तो वो जुड़ जाता है। तो अब वो क्या है, तो फिर ये कहता है कि वह इस तरह की चीज़ थी। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, ठीक है, एक जार में मेरा उन्होंने कान रखा हुआ था, ठीक है, उसमें पानी भर दिया। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो डर रहे थे कहीं मैं उनके राज एक्सपोज ना कर दूँ, मैं ट्रुथ एक्सपोज ना कर दूँ, मैं उनके खिलाफ ना कहीं आवाज़ उठा लूँ। ठीक है, वो डर इसलिए रहे थे क्योंकि अब जो है ना मेरे पास सिर्फ टच सेंस बची थी। देखो सारी सेंसेस खत्म उन्होंने कर दी हैं। ठीक है, एक बोलने वाली सेंस जो थी वो काट दी। ठीक है, उसके बाद सुनने वाली सेंस काट दी, सूंघने वाली सेंस काट दी। ठीक है, उसके बाद जो है जेनिटल्स को नुकसान दिया। उसके बाद कहता है कि फिर भी वो मुझसे डर रहे थे क्योंकि वो मेरी थॉट्स, मेरी टच सेंस को अभी तक नहीं किल कर पाए थे। और वो चाहते थे कि काश ये टच सेंस जो थी ना वो कोई बॉडी का एक पार्ट होता जिसको उखाड़ देते ये, ताकि वो इसकी टच सेंस भी ख़त्म हो जाती, या फिर वो चाहते थे कि मुझे मार दें। ठीक है, ये दो सूरतें थी इनके पास, वो मुझे मारना चाहते थे या फिर किसी तरीके से ना मेरी वो टच सेंस भी ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन वो टच सेंस ख़त्म नहीं कर सके। वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि टच सेंस जब खत्म होगी, एक बार ही होगी जब मौत आ जाएगी, तो मार भी नहीं रहे थे और वो टच सेंस भी उससे भी डर रहे थे कि मेरी कोई बॉडी लैंग्वेज जो है वो ना लोगों को बता दे मेरे साथ क्या हुआ और क्या ट्रुथ है, बॉडी लैंग्वेज से ना किसी को पता चल जाए। वो इस चीज़ से डर रहे थे। मेरी जो थॉट्स है मेरे माइंड में, वो इस चीज़ से डर रहे थे। जो मैंने देखा था पहले, वो सारा प्रोसेस जो मेरे माइंड में था इस वक्त सेव था, वो सब जो था कहता मैंने देखा। ठीक है, उसके बाद एट द एंड जो है ना ये कहता है फिर भी बॉडी फ्राइटन्स दैम, उन्हें डरा रही थी। द विश बॉडीज वुड नॉट ज्वाइंट, वुड नॉट बाइंड, वुड नॉट इंटरव्यू। और वो ख्वाहिश कर रहे थे कि ये जो अब इसकी बॉडी है ना इस काबिल ही ना हो कि ये किसी को बात कर सके, किसी से जुड़ सके। यानी जुड़ना क्या मतलब किसी सेक्सुअल फेवर या प्लेयर ले सके या फिर किसी इंटरव्यू में जाके बॉडी लैंग्वेज ना शो हो। बट दे आर हेल्पलेस नाउ, लेकिन वो अब जो है ना हेल्पलेस है क्योंकि वो टच सेंस तो खत्म कर ही नहीं सकते। तो द बॉडी फाइंड्स दिस लैंग्वेज, द बॉडी एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो एट द एंड ये खत्म हो जाती है कि जो मेरी बॉडी है ना वही अपनी एक लैंग्वेज ढूंढेगी और वो सब कुछ बता देगी आखिरकार। तो एट द एंड जो है ना वो फिर से कहता है कि जो मैंने सच अपने जेहन में रखा है ना वो मैं खोल दूंगा अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और आज के दौर के लिए, जैसा कि हमारा पॉलिटिकल दौर चल रहा है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आ सकती है। स्टार्ट करते हैं इसको। यस देवर माइन आइज, यस देवर माइन आइज, ये मेरी आंखें थी, मेरी आंखें थी। आइज बट फर्स्ट इट वाज टंग। ठीक है, आइज तो थी लेकिन पहले जो थी टंग, दैट बॉदर डेम, ये मेरी जुबान थी पहले नंबर पे जिसने उनको परेशान कर दिया। दे रिमूव्ड, जब ये जो मेरी ज़बान थी ना बेसिकली, क्योंकि मैं सच बोल रहा था, तो इस चीज़ ने ना मेरी उनको परेशान कर दिया। दे रिमूव्ड द लार्नेक्स, हमारे गले के अंदर जो है ना ये ज़बान का हिस्सा होता है, ज़बान उन कहते हैं उन्होंने मेरा लार्नेक्स निकाल दिया। ठीक है, यानी ज़बान काट दी, निकाल दी। एंड दिस एटलीस्ट टू केयर ऑफ ऑल डैट कंट्रोल। ठीक है, और ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि जो अनकंट्रोल्ड ऑन गोइंग टॉक है ना, जो मैं बातें करता हूँ और वो जो मेरी अनकंट्रोल्ड टॉक सुनते हैं, ये उनको डैट सो अनाइड दैम, इनको इतना परेशान करती है ना, इसलिए उन्होंने मेरी ये जो टंग में से लार्नेक्स थी, ठीक है, लार्नेक्स तक मेरी टंग काट दी। ठीक है, उसके बाद कहता है बट दिस वॉज नॉट इनफ इधर द टंग स्टिल वेव्ड, लेकिन ये काफ़ी नहीं था कि मेरी टंग जो अभी भी वाइब्रेट कर रही है। इवन इफ इट्स वर्ड्स वर नॉट क्लियर, यहाँ तक कि जो टंग जो मेरी वाइब्रेट कर रही है ना उसमें से जो लफ्ज़ निकल रहे थे वो भी क्लियर नहीं थे, वेग थे, कट गई ज़बान ज़ाहिर है, तो लफ्ज़ क्या क्लियर होंगे। एंड दे थॉट दिस वाज ऑल ट्रिगर्ड, कि और वो सोच रहे थे कि ये जितनी भी ये टंग मेरी मूव कर रही है ना, दिस वाज ऑल ट्रिगल, कि इसने ही एक्ट किया है बाय व्हाट द आइज सा। ठीक है, ये ज़ुबान ने एक्ट किया है और इन आँखों ने जो देखा है। ठीक है, देखो ये ज़ुबान ने जो सॉरी आँखों ने जो देखा है ना, ज़ुबान ने एक्ट किया है। ठीक है, आंखें देख रही है, उनका सच पता चल गया है। ठीक है, लेकिन ज़ुबान ने बाकायदा एक्ट किया है, इसलिए ज़ुबान कटी है और अब वो तोतली हो गई हुई है। ठीक है, अब अल्फाज क्लियर नहीं है उसके, उसकी ज़ुबान काट दी गई है। ठीक है, अब वो कहता है by what the eyes saw or could see if allowed to have their way, so that's when keeping them wide open। अच्छा, अब दूसरी चीज़ कहते हैं कि ज़बान तो कट हो गई, अब इसी चीज़ ने उनको, उन्होंने सोचा, इसी चीज़ ने उनको एक्ट करने पे मजबूर किया कि जो ये आइज़ है ना इस बंदे की, ये जो इसने देखा है, ठीक है, अब इनको ख़त्म किया जाए। जो मेरी ज़बान थी ना वाइब्रेट जो कर रही थी, वो इतने खौफजदा हो गए कि ये तो तोतला होने के बाद भी ना कोशिश कर रहा है बोलने की, अल्फाज क्लियर नहीं है मगर उसके हौसले पास नहीं हुए अभी भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब इसकी आइज़ निकालते हैं, बाय वट दे सा, जिससे ये देखता है, और कुड सी इफ़ अलाउड टू हैव देयर वे। ठीक है, और जो कुछ भी इसने देखा है, ठीक है, सो दैट्स व्हेन कीपिंग देम वाइड ओपन, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी इसने किया है ना, अब हम उसको रिमूव कर दें। तो अब क्या करता है, कीपिंग देम वाइड ओपन,
ठीक है, अब उसकी आंखें खुली हुई हैं। दे ड्रिल्ड थ्रो द कॉर्निया, उसने उनकी आंखों को, उसकी आंखों को खोल के वाइडली ओपन करके ड्रिलिंग मशीन से सुराख कर दिया कॉर्निया तक। आंख का एक हिस्सा होता है प्यूपिल के पीछे, कॉर्निया तक सुराख कर दिया। एंड व्हेन इवन दैट डिड नॉट गाइड ले देयर एंजाइटी, और इस चीज़ ने भी कहता है उनकी एंजाइटी नहीं खत्म की, उनका फियर नहीं खत्म किया। दे हैड टू फाइंड आउट द मीन्स, अब वो तलाश कर रहे थे रास्ते, टू प्रिवेंट व्हाट वाजंट सपोज्ड टू बी सीन इवन एज अ क्लाउडेड इमेज, सो दे स्कूड। अब उनको मजीद डर लग रहा था कि चलो हमने इसको धुंधला कर दिया, आंखों से देख नहीं सकता, अब ये क्या इसको धुंधला नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने कॉर्निया तक ना सुराख कर दिया। ठीक है, तो फिर भी वो डर रहे हैं, और वो डर के मारे उन्होंने फिर क्या किया, उस आंखों को ही उसकी निकाल लिया, ताकि ये जो आंखें हैं ना, इन्होंने जो देखा था, जो इमेज इनकी आंखों में बसी थी, वो आंखें निकाल दो तो इमेज इसके आंख से खत्म हो जाएगी, यानी दिमाग से भी खत्म हो जाएगी। उसने, उन लोगों ने कहता है ये कोशिश करने की कोशिश की और मेरी आंखें खींच दी। ठीक है, कहता है wasn't supposed to be seen even as a clouded, कहता कि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं सीन देख, चीज़ों को देख सकूं even as a clouded image, मुझे धुंधला नजर आ रहा था। so they scooped them out, उन्होंने उस आंखों को मेरी बाहर निकाल दिया, and preserved them, और उन्हें सेव कर दिया एक बोतल के अंदर। then they gave me to carry home with me, ठीक है, और वो सारे जो थे उन्होंने मुझे घर जाने दिया। ठीक है, और कहते कि देन गेव मी टू कैरी होम, मुझे घर लेके आए विद मी, मेरे साथ ही रहे, एज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ द इन डिस्क्रिप्शन, यानी ये याद दिलाने के लिए, ये रिमाइंडर ऑफ हाउ, कैसे एक छोटी सी मिस्टेक जिसने तुम्हें, एक छोटी सी मिस्टेक क्या थी, सीइंग टू मच कुड ओनली रिजल्ट इन, कि तुमने जो देखा है, ठीक है ना, तुमने जो इतना ज़्यादा तुम देख चुके हो, तुम्हारी ये छोटी सी मिस्टेक जो है ना, वो तुम्हारी डिसेबिलिटी का बायस बन गई है और तुम्हारे रिमूवल ऑफ ऑर्गन का बायस बन गई है। कहते हैं कि उन्होंने इस रिमाइंडर को याद करवाया, उसका सब कुछ निकाल के उसको घर ले जाते हुए, कि जो तुम्हारी छोटी सी गलती थी ना, जो तुमने हमारा सच देख लिया था, ठीक है, ये इसी वजह से तो हमने तुम्हारे ऑर्गन्स निकाले, तुम्हें अपाहिज कर दिया इतनी छोटी सी गलती की वजह से। ठीक है, ऑर्गन ऑफ वीएन तुम्हारे हमने निकाल दिए। ठीक है, अब वो कहता है बट आई, अभी तक घर भेज के उसको रिमाइंडर दे दिया। ठीक है, बट आई कुड हियर स्टिल, कहता है क्या, मैं, दे गेव मी, ठीक है, कहता है बट आई कुड हेयर स्टिल, मैं उनको सुन पा रहा था और सूंघ भी पा रहा था, एंड स्मेल डैट केम टू प्लेग देम विद, कहते कि जो उन गंदों से स्मेल आ रही थी ना, जो तबाही मचा रही थी, ठीक है, प्लेग देम विद न्यू फियर्स। अब जो मेरी ये सेंस ऑफ स्मेल जो थी ना, और सेंस ऑफ हेयर, कि मैं अभी भी चीज़ें सुन रहा था वो जो बोल रहे हैं, और अभी भी उन चीज़ों को सूंघ रहा था, इसने भी उनके जहनों में फिर से फियर इंड्यूस कर दिया। अब फियर ये था कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बट वॉज नॉट ऑथोराइज टू बी हेयर्ड एंड स्मेलिंग। ठीक है, अब वो चाहते थे कि मैं ऑथोराइज ना हूँ, मैं सुन ही ना सकूँ, ऑथोराइज टू बी, इस काबिल ही ना रहूँ। ठीक है, सुनना मेरे बस में ही ना रहे, ठीक है, सूंघना मेरे बस में ही ना रहे, तो उन्होंने क्या किया, इंसिडेंट वेंट टू अ नॉर्मल नोज, ये सारे जो इंसिडेंट जो होते हैं, ठीक है, जितने भी उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म की, इवेंट अब चले गए आहिस्ता आहिस्ता हुआ नॉर्मल नोज, जितने भी उन्होंने मेरे साथ हरकतें कर ली हैं अब ये सारी नोज की तरफ चली गई। ठीक है, नोज नो सच ऑर्डर वॉज डिटेक्टेबल, इट वॉज, ठीक है, क्लियरली अ साइन ऑफ सम डिसऑर्डर एंड अलार्मिंग द अरेंजमेंट ऑफ द सेंसेस। ठीक है, उन्होंने मेरी, कहता है ये सिंपल अल्फाजों में उसने ये बात की कि मेरी नोज भी उन्होंने कट कर दी ताकि मैं स्मेल ना कर सकूँ। ठीक है, और ये मेरे लिए कहता कि डिसऑर्डर का बाइस बन सकती थी। देखो अगर जिस बंदे की नाक उतार दी जाए तो स्मेल जो है वो हमारी क्लीन कहाँ से होती है, हमारी नोज़ की वजह से, हमारी जो एयर होती है ना वो अंदर जाती है, वो क्लीन होकर जाती है नोज़ की वजह से। जब वही ऑर्गन कट कर दिया जाएगा तो वो डिसऑर्डर का बाइस बनता है कि आपके अंदर जो है ना फिर डिसऑर्डर जो पैदा होने लग जाता है किसी किस्म के। अच्छा, जब तक नोज़ जो है वो मतलब उखाड़ दी जाए और उसको फिक्स ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना खतरा रहता है कि इस बंदे को कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ये तो वो बातें बता रहा है कि अगर नोज़ उखाड़ दी जाए तो ये होता है, ये होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम तबाह हो जाता है, डिसऑर्डर होने का चांस होता है। ठीक है, जब तक इसका ऑपरेशन ना हो प्रॉपर, नीडेड टू बी फिक्स, जब तक इस नोज़ को फिक्स ना किया जाए। फिर कहता है थस ताहम दे रिमूव द ऑल फैक्ट्री, तो उन्होंने मेरी जो सेंस ऑफ स्मेल करने की एबिलिटी थी, यानी कि मेरी नोज़ जो थी ना, नोज़ रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर क्या है, क्योंकि ये सेंस ऑफ स्मेल है, स्मेल को रिसीव करता है, उन्होंने ना इसी को रिमूव कर दिया, नोज़ मेरी उतार दी। ठीक है, टू बिगिन विद वन स्ट्रोक दे आल्सो किल्ड द सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, और एक ही स्ट्रोक में उन्होंने मेरी ये सेंस, तमाम सेंस जो थी, दे आल्सो, कहता है कि नोज़ तो उन्होंने उतार ली, और नोज़ भी उन्होंने फिर मेरी उतार ली, जैसा कि उन्होंने मेरी ज़ुबान जो थी वो पहले ही किल्ड कर दी थी, ज़ुबान को मेरी डेड किया था, वैसे ही ना उन्होंने मेरी नोज़ को भी डेड कर दिया। टू द फैकल्टी ऑफ हेयरिंग सम जोकर, कहता है मैं एक जोकर को सुनते हुए, ठीक है, क्योंकि टू द फैकल्टी ऑफ हेयरिंग सम जोकर, चूँकि मेरे पास जो थी ना सुनने की एबिलिटी अभी भी थी,
तो मैंने जोकर को सुना, जोकर सजेस्ट कर रहा था, मतलब कि एक पर्सन को कह रहा है कि एक जोकर जो था ना वो सजेस्टेड कर रहा था डैट वाइल आई वाज इन देयर पावर, कि मैं चूंकि उनकी अब पावर में हूँ, ठीक है, दे माइट एज वेल कट ऑफ माई ईयर्स, तो वो मेरे कान भी अब काट सकते हैं, अभी तो सिर्फ नाक कटी है। तो एक जोकर कह रहा था कि चूंकि अब मैं उनके इन पावर हूँ, अंडर पावर हूँ, तो फिर वो मेरी नाक कान भी अब काट सकते हैं। दैट डन दे मेक, और ये उन्होंने काम कर दिया। दे पाइज्ड, पाइट्स का मतलब होता है उन्होंने सुराग किया थ्रो अ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, मेरे कान के अंदर जो लेयर होती है ना, सेंसिटिव लेयर, जो उसके बाद जब पर्दे की तरफ इंसान, ये पर्दे की जो लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कहता टेम्पिक मेम्ब्रेन तक सुराग की, और फिर आहिस्ता से थ्रो द ओको ओको ओकोकल्स तक गया। यानी ओकोकल्स होते हैं हमारे ना, ये पर्दे के बाद ना, फटने के बाद एक आगे एक जगह आती है, वो राउंड सी होती है, ठीक है, उस तक चला गया। इन द मिडल लेयर, और फिर दरमियान वाली लेयर में आ गया इनटू कोक्लिया तक, मतलब कि लास्ट ऑर्गन होता है, ये थोड़ा एंड वाले ऑर्गन का जो है ना पार्ट होता है, तो कोक्लिया, वहाँ तक इन्होंने ना मेरे कान में कहता है सुराख कर दिया। ज़ाहिर है ड्रिलिंग मशीन से किया, तो ड्रिल मशीन से सुराख हो गया। एंड ड्रेन्ड ऑफ इट इट्स लिक्विड, और बहने दिया इसमें से जितना निकलने वाला जो फ्लड था ना, वो बाहर मतलब बहता गया, मतलब खून। देन दे लेट मी गो, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। बट माई फीट वर अनस्टेडी, लेकिन जो मेरे फीट थे ना वो शेकिंग कर रहे थे, अभी भी वो अपनी इस हालत में नहीं थे कि वो चल फिर सके, मैं कांप रहा था। एंड आई कुड बेयरली वॉक, सो मैं मुश्किल से चल पा रहा था। सो दिस टाइम इस दफ़ा दे डिड नॉट प्रोवाइड अ जार विद पिक्ड वाटर, इस बार उन्होंने मुझे पानी भी नहीं दिया, ठीक है, वाटर टू कैरी विद मी, मेरे साथ पानी भी नहीं दिया इन द ईयर्स, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो थे ना, उन्होंने मुझे पानी क्यों ना दिया, क्योंकि उसके अंदर जो थे ना मेरे ईयर्स थे। टू कैरी विद मी इन द ईयर्स, दे हैड लॉक ऑफ इट सीम्ड, उस पानी के अंदर, यानी पानी के जार के अंदर ही होगा फिर जो भी होगा, ठीक है, दे हैड लॉक्ड ऑफ इट, इसको बंद कर दिया मेरे कानों को। सीम्ड हाउ एवर दैट द वेगिंग टर्न थ्रो, ताहम, कहता ताहम मेरी जो ज़ुबान थी अभी भी वाइब्रेट कर रही थी, यानी मेरी ज़ुबान अभी भी वाइब्रेट कर रही है, यानी कि अभी भी उसके अंदर उसके हौसले पस्त नहीं हुए, अभी भी उसके अंदर ताकत है, वो ट्रुथ को जो है डिफाइन करे लोगों कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या देखा है। तो कहता है इट हैड डिफ़िकल्टी, हाँ मुझे डिफ़िकल्टी थी मेकिंग वर्ड्स को बनाने में, क्योंकि ज़ुबान कट गई थी। स्टिल ट्रबल दैम, लेकिन इस चीज़ ने भी मेरी जो वाइब्रेट करते हुए अभी भी जो मेरी टंग थी ना, इस चीज़ ने उनको और परेशान किया कि ये बंदा तो अभी भी जो है ना जोश में, शिद्दत में है, इतनी इसके पास जो है पार है, ठीक है, कि ये अभी भी हार नहीं मान रहा, इतना करेजस बंदा है। तो वो ये इसका करेजस होना जो है इनको बड़ा ट्रबल कर रहा है। कहता है ट्रबल दैम अ डे लेटर, एक दिन के बाद आई वॉज कॉल्ड बैक, मुझे दोबारा बुलाया गया। एंड जस्ट एज अ मैटर ऑफ प्रीएम्प्टिंग, ठीक है, और चूँकि ये एक मैटर के तौर पर, कि इस मैटर के लिए बुलाएगा, इस बात करने के लिए बुलाएगा कि मैंने अब किसी का कॉन्फिडेंस तो नहीं लूज़ किया, उनकी कोई बात तो नहीं बता दी, ठीक है, लोगों को, जिससे लोग जो है उन पर एतमाद करना छोड़ गए हों, कोई ऐसी बात तो नहीं अब मेरे मुंह से निकली, ठीक है। उन्होंने ये वेरीफाई करने के लिए ना मुझे एक दिन बाद बुलाया, ठीक है, जिसकी वजह से क्वेश्चन बिकॉज ऑफ विच द टंग वाज स्लाइड ऑफ, जिसकी वजह से मेरी ज़ुबान उखाड़ी गई थी ना, उन्होंने पूछा कि इस ज़ुबान ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की जिससे किसी का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया और वो हमें जो था वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया हो, ये चीज़, ठीक है। दैट दे सेड यू शुड बी सेव, अब कहते हैं फिर एकदम जो है ना उन्होंने कहा चलो यही वो चीज़ थी, अब तुम सेव हो, यू शुड बी सेव नाउ, उसका सब कुछ उकार के। आप कहते हैं ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दे सेड यू शुड बी सेव नाउ फ्रॉम योर सेल्फ एंड अस, तुम हमसे भी, तुम अपने आप से भी अब महफूज हो, तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे अब, और हमें भी नहीं पहुंचाओगे। अपने आप से नुकसान क्या कि तुम जो बोलोगे वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी उसका जो साइड इफेक्ट्स है वो तुम पे तो अभी तुम देख चुके हो, वो आएगा। अब तुम्हारे जिसम में सिर्फ जान बची है, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है यू शुड बी सेफ नाउ फ्रॉम योर सेल्फ, अब तुम्हारी जो जान है ना ये सेव है, ठीक है, अब तुम अपने आप से भी बच गए हो, मैं हमने तुम्हारा सब कुछ काट दिया है, ठीक है, तो तुम अपने आप से भी बच गए हो, अब तुम अपने आप को भी हार्म नहीं कर सकते और हमें भी नहीं। नाउ आई हैव लेफ्ट इज टच दिस बॉडी, कहता कि अब मेरे पास एक टच सेंस बची है, कोई मुझे छुएगा तो मुझे सांस होगा, ये सेंस मेरे पास अभी है। एंड व्हाट इट फील्स ऑन इट्स स्किन, और मुझे जो सांस होगा ना मेरी स्किन पे जो भी, वो मुझे समझ में आएगा। एंड टच ग्लो, कहते हैं एंड टच ग्लो, और इसी तरह एक टच हुआ, टच ग्लो एंड फ्लावर्स इन द डार्क टच माई चीक। अब कहता है इसी तरह जो है ना एक फ्लावर टाइप की कोई चीज़ थी, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लावर्स थे समटाइम, ये मेरे ख्याल से कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले बताया ना वीडियो में, ये वही इंस्ट्रूमेंट है, एक पेचकस होता है उसके आगे लोहे का वो होता है, उसको जो है ना गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, उसको यूज़ किया जाता है रिमोट के जोड़ने के लिए, लोहा कोई छोटी सी तार जोड़ने के लिए, इस तरह, तो वो आई थिंक इंस्ट्रूमेंट है। अब कहता है उनके जो फ्लावर था ना किधर गया, एंड फ्लावर इन द डार्क, अंधेरा था खूब, दुख अंधेरा, टच माई चीक्स, मेरे जो चीक्स से गुजरता हुआ, मतलब टच माई चीक्स, मेरे ना चीक्स को टच कर रहा था। एंड सी हाउ इट बर्न्स, ठीक है, और देख रहा था कि एंड सी हाउ इट बर्न्स, एज कहता है कि कितना गर्म था,
और सॉफ्टली जो था ना मेरे हाथों से वेवरिंग कर रहा था, यानी मूव कर रहा था, योर हैंड ओवर माई चेस्ट, ठीक है, पास योर हैंड एंड सॉफ्टन पास योर हैंड ओवर माई चेस्ट एंड सडनली अंडर अ बॉम्ब। कहता कि फ्लावर जैसे टच का मुझे एहसास हुआ, ठीक है, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि कोई जो है ना वो मेरी चेस्ट पे हाथ मार रहा है, ठीक है, एंड सडनली अंडर अ बॉम्ब, ठीक है, मेरी चेस्ट पे, मेरी उस पे निपल्स पे, देन फ्लैट स्टमक, और मेरे स्टमक पर कोई हाथ मार रहा है, कुछ ऐसा एहसास हुआ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने गलती बता दी है, फ्लावर जो है ना बेसिकली उसके हाथ है जो उसको टच कर रहा है, वो स्मूथली टच कर रहा है, इसलिए जो है फ्लावर से उसको तशबीह दी गई है, ठीक है। फिर उसने मेरे द हेयर पे टच किया, ठीक है, और फिर अंडर द पैलेस ऑफ माई फिंगर्स, फिर मेरी फिंगर्स के पैलेस में गया, एंड हॉलो ऑफ योर पाम, मेरे बाजू ये पाम पे उसने टच किया, एंड बिफोर यू नो इट द चेस्ट स्वेल, और कहता है बिफोर यू नो इट, आपको पता चलने से पहले, इट द चेस्ट स्वेल्स, ठीक है, इस चीज़ में जो भी ये चीज़ थी, अब ये फिर से यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि जो भी ये चीज़ थी इसने चेस्ट को स्वेल्स कर दिया, एंड ग्रोज ब्रेस्ट सॉफ्ट, ठीक है, और ब्रेस्ट को सॉफ्ट कर दिया, एंड फर्म एट द सेम टाइम, अर्जेंट फॉर रिकॉग्नाइजेशन, यू मूव डाउन द बॉडी। और इसी वक्त जब तुम जो है ना हड़बड़ा के देखने की कोशिश करते हो कि क्या चीज़ तुम्हारी बॉडी पे मूव हो रही थी, वो क्या चीज़ थी, हिप्स लीन, तो मैं उसी टाइम जो है वो झुका दिया जाता है, ठीक है, हिप्स लीन झुका दिया जाता है एट फर्स्ट, स्लिम बिगिन टू राउंड आउट, और फिर कहता है स्लिम begin to round out and ace a bit planet and elastic in the middle. The pen is like a piece cut from a stamp of sugar cane in a clump receives and retreats under your fingers. अब यहाँ पे वो जो है ना कहता है कि इस तरह था कि जैसे किसी ने जेनिटल्स उखाड़ दी हो किसी इलास्टिक चीज़ से, उसको मिडल पे बांध के, जो मेन पार्ट होती है जेनिटल की, उस पर बांध के किसी ने जो है ना जेनिटल खींच दी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पीस कट किए जाता है ना शुगर केन से, एक डंडी उतार दी जाती है, ठीक है, जिस तरह उखाड़ के मुझे ऐसा एहसास हुआ, ठीक है। उसके बाद बिकम्स अ क्लीचर नेस्टल द सेंचुरी ऑफ द विजिना, फिर वो सारी बात इसी के बारे में करेगा। उसके बाद कहता है एंड डाउन डाउन फर्दर द मसल्स आई, और फिर जो आंखों के मसल्स एंड शैंक्स टर्न एंड ट्रांसफॉर्म स्मूथ एंड स्लिक अंडर योर टच एंड द फीट और द फीट। अभी सारी बातें ना इसी तरफ कर रहे हैं। अच्छा फिर कहते हैं यहाँ पे एक लाइन है, द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ऑल थिंग्स, ठीक है, बट एट द बिगिनिंग, द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ऑल, ये सब कुछ करने से पहले, दे वुड हैव लाइक टू किल मी, उनको चाहिए था वो मुझे मार देते, ठीक है, बट हु वुड क्लीन देयर बाथरूम, लेकिन उनके फिर बाथरूम कौन साफ करता अगर वो मुझे मार देते, ठीक है, एंड देयर किचन हु वुड टिल द सोइल, ठीक है, विल टिल द सोइल एंड प्लांट, और उनके कहते हैं कि किचन और बाथरूम कौन साफ करता, और उनके जो वो सॉइल है मट्टी में प्लांट और वो क्रॉप्स कौन फिर हार्वेस्ट करता, जो एक है ना प्लांट लगाना और हार्वेस्टिंग करना वो कौन करता फॉर देम, उनके लिए, अगर वो मुझे मार देते। वो वुड मेच्योर द ऑर्चेंस, कौन जो है फ्रूट वाले बागों को भरा करता जिसमें फ्रूट जो है निकलते हैं, फॉर दिस स्वीट एंड पिक आउट द बेस्ट ऑफ फ्रूट, ठीक है, फॉर देम, एंड हु वुड डू ऑल द मैनुअल्स, और ये सारे काम कौन करता मैनुअल वर्क, ठीक है, ब्रिंग अप जो करने थे, एंड टीच देयर चिल्ड्रन फाइट देयर बोटल्स, और कौन सिखाता उनके बच्चों को किस तरह बोटल से फाइट किया जाता है, फॉर देम, उनके लिए, ठीक है, सैंस आइज एंड स्ट्रंग बेनिफिट ऑफ द सेंस, ठीक है। उसके बाद अब ये फिर नहीं पता ये लाइन क्या थी इसमें है, ओ स्मेल आई एम ऑल बॉडी, आई एम ऑल टच, आई एम ऑल फीलिंग, कहता है कि फिर भी जो है ना आई एम ऑल बॉडी, मेरे पास मुकम्मल बॉडी है, आई एम ऑल टच, ठीक है, मुझे कोई भी टच करे मतलब महसूस होगा, आई एम ऑल फीलिंग्स, मेरे दिल में अभी भी तमाम फीलिंग्स हैं, इवन दिस स्केयर्स देम, और ये कहते कि सिर्फ ये चीज़ें भी ना जो मेरे पास अभी भी जो मौजूद है, मेरी सेंस ऑफ बॉडी, यानी टच सेंस, ठीक है, और फीलिंग्स ये अभी भी मौजूद है, यही इवन दिस स्केयर्स देम, दे वुड हैव टू किल मी, ठीक है, टू किल मी इंटायरली फॉर मी, ठीक है, तो ये चीज़ें भी अब उनको डरा रही हैं, तो उनको चाहिए था कि मुझे मार दें मेरे लिए ही, ताकि टू स्टॉप आर्टिकुलेटिंग माई सेल्फ थ्रू टच, ताकि मैं इस ज़ुबान से भी मतलब सॉरी फीलिंग ऑफ टच से भी लोगों को सच ना बता सकूँ, उनको चाहिए था मुझे मार दें, ठीक है, वो इतना डर रहे थे मेरे ये फीलिंग ऑफ टच से भी, मेरी बॉडी से भी, ठीक है, मेरी फीलिंग से भी इतना डर रहे थे, तो उनको चाहिए था मुझे मार दें ताकि मैं लोगों को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो ट्रूथ आर्टिकुलेट ना कर सकूँ, ठीक है, ये वो कहता है, और डिसेबल माई ब्रेन कम्प्लीटली, या फिर वो मेरे ब्रेन को मुकम्मल तौर पर डिसेबल कर देते फॉर द बॉडी टू नॉट बी ट्रांसफर्ड सिग्नल टू प्लेयर, ठीक है, और कहते हैं कि वो मेरे ब्रेन को ख़त्म कर देते, ठीक है, ताकि मेरी बॉडी जो है वो सिग्नल इशारे ना दे सकती लोगों को, ठीक है, सिग्नल्स ऑफ प्लेयर बॉडी टू नॉट ट्रांसमिटेड सिग्नल ऑफ प्लेयर जो आई एंड प्रोटेस्ट, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्रोटेस्ट का, तो इसका मतलब ये कोई एंकर है, ठीक है, कोई अगेंस्ट पार्टी है जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहा है, इसने कोई ट्रुथ देख लिया और वो इनको जो है अथॉरिटी ने जो है इसको पकड़ लिया, उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो कहते हैं उनको चाहिए था मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, उनको चाहिए था वो मुझे मार दें, अब चूंकि उन्होंने मुझे मारा नहीं है तो मैं अपनी बॉडी के थ्रू तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ना लोगों को सारा सच बता दूंगा,
तो अगर वो मेरा ब्रेन जो है मुकम्मल तौर पर डिसेबल कर देते ना, तो मैं अपनी बॉडी के थ्रू किसी को भी सिग्नल्स ट्रांसमिटेड ना कर सकता, ये प्लेयर, ये जॉय, प्रोटेस्ट, ये ना किसी के अगले तक पहुंचा सकता। बट यूज वुड आई बी देन फॉर देम वर्ड्स। तो अब मैं किस काम का, ठीक है। वट यूज वुड आई बी होगा देन फॉर देम, अब उसके फॉर देम वर्ड्स फ्लो आउट ऑफ माई हैंड्स, नाउ वर्ड्स पोर आउट माई। अब कहता है कि अब तो मैं इनके किसी काम का नहीं, उनका ये लगता है, ठीक है। बट वट यूज वुड आई बी देन फॉर देम वर्ड्स, अब उनको ना इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे किल नहीं किया, लेकिन जो उनका जो राज है ना, ठीक है, उनका जो राज है वो वर्ड्स बनकर मेरी उंगलियों पे फ्लो कर रहा है, मेरी फिंगर टिप्स पे टच हो रहा है, मेरी फीलिंग्स बन गए हैं, ये जो उनका सच है मेरी थॉट में वो समा गया है, मेरी वो ज़ुबान बन गई है, जो मेरी थॉट है वो मेरी खुद ब खुद टंग बन गई है। दे ट्राई टू पास द लॉ, ठीक है, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरी टच सेंस को भी ख़त्म कर दें, क्योंकि वो इसे डर रहे हैं। फ्राइटन्स देम नाउ दे विश टू फॉरबिड टच द बॉडी, अब वो कोशिश कर रहे हैं, दे विश टू फॉरबिड टच द बॉडी, फ्राइटन्स देम द विश बॉडीज वुड नॉट ज्वाइन, वुड नॉट बाइंड, वुड नॉट इंटरव्यू, ताकि वो ना इंटरव्यू ले सके, ना किसी ज्वाइन कर सके, ना बाइंड, बट दे आर हेल्पलेस, लेकिन वो सारे अभी भी हेल्पलेस है। द बॉडी फाइंड्स दिस लैंग्वेज, क्योंकि जो बॉडी है ना, अब कहता है, अच्छा यहाँ पे बेसिकली एंड वाली लाइन क्या है, द बॉडी फाइंड्स दिस लैंग्वेज, द बॉडी एक्सप्रेस इट सेल्फ, बॉडी की भी लैंग्वेज होती है, और वो ट्रुथ जो है ना वो बॉडी के थ्रू भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो है उन्होंने इसको ज़िंदा छोड़ दिया, हमने जैसे पहले पढ़ा, ठीक है। ज़िंदा छोड़ने के बाद जो है ना कहता है कि मेरे पास टच सेंस अभी भी है, क्योंकि मेरे पास टच सेंस है तो उनको चाहिए था मुझे किल कर दें, क्योंकि मैं तो हर हाल में बोलूँगा, इनके खिलाफ़ बोलूँगा, ठीक है, इनका राज खोलूँगा। तो अब चूँकि उन्होंने मुझे मारा नहीं है, तो अब ये जो बॉडी है ना मेरी, ये मेरे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। अगर मार देते तो ट्रांसमिशन ना होती मेरे सिग्नल्स की, जो मेरे पास पैगाम है, ठीक है। चूँकि अब उन्होंने मारा नहीं है, और अब मैं उनके किसी काम का नहीं, उन्होंने मुझे मारा नहीं है ये समझ कर, लेकिन अब क्या है, वो पागल समझे नहीं है कि जो उनके बोले हुए अल्फाज हैं वो अभी तक मुझ में फ़्लो कर रहे हैं, उनके अल्फाज ही मेरी फिंगर टिप्स पे रटे हुए हैं, जब मैं खोलूँगा उनके अल्फाज मेरी थॉट्स में बसे हुए हैं, उनके अल्फाज मेरी ज़ुबान बन गए हैं, हालांकि ज़ुबान ख़त्म हो गई लेकिन फिर भी विदाउट, कहता है विदाउट टंग थॉट्स बिकम टंग, थॉट्स जो है ना मेरी वो ज़ुबान बन गई हैं, ठीक है। और अब वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि ये जो टच वाली फीलिंग थी इसको हमने बगैर छेड़े इसको जाने दिया है, ये उनको डरा रही है, और वो चाहते हैं कि ये जो टच वाली सेंस है ये भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। द बॉडी फ्राइटन्स दैम, अब जो मेरी बॉडी है ना, मेरी जो खाली बॉडी बची है, द बॉडी फ्राइटन्स दैम द विश बॉडीज वुड नॉट ज्वाइन, वुड नॉट बाइंड, अब वो विश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि काश हमने इस बॉडी को तोड़ मोड़ दिया होता, ठीक है, बाइंड कर दिया होता, ठीक है। वुड नॉट इंटरव्यू, काश इंटरव्यू ही ना होता जो मुझसे लिया जा रहा है, बट दे आर हेल्पलेस नाउ, लेकिन अब वो हेल्पलेस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मुझे जाने दिया, मुझे बचा लिया, मेरी बॉडी को छोड़ दिया, तो मेरी तो बॉडी सेंस को छोड़ दिया जब उन्होंने, तो लिहाजा अब मेरी ये बॉडी लैंग्वेज है ना, इसने अपनी लैंग्वेज ढूंढ ली है, और ये अब अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, और अब ये हेल्पलेस हो गए हैं, क्योंकि इनका ट्रुथ जो है इंटरव्यू में सामने आ गया है।